देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो एक लास्ट पार्ट लेके आया हूँ मैं आपका, ठीक है। इस चैप्टर का पार्ट बोल लीजिए, एक छोटा सा जो है आपका टॉपिक बोल लीजिए, जो भी आपका मन करे इसी चैप्टर का भाग में मानूंगा इसको, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल। देखिए मैंने लिखा क्या आपका, उपराज्यपाल को इंग्लिश में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, एलजी। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल को हम इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। देखिए भारत में दो प्रकार का जो है आपका व्यवस्था है आपकी, एक तो होते हैं राज्य, ठीक है। राज्यों में क्या होता है, राज्यों में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, एक मुख्यमंत्री बनता है और वो मुख्यमंत्री जो उस राज्य के प्रशासन को संभालता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, दूसरे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनको कहा जाता है यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में आपके जो है हर 5 साल में चुनाव नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आपका शासन जो है आपका किसके द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा, इसीलिए उनको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि उन पे शासन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार, ठीक है। मेरी बात दोबारा सुनिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यों की तरह हर 5 साल में चुनाव नहीं होते हैं, एक मुख्यमंत्री जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है आपका, जो कि उस राज्य को चलाए नहीं। केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार चलाती है, केंद्र सरकार की पसंद का जो भी बंदा हो वो उसको केंद्र जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में भेज देगी, और वो केंद्र सरकार के बिहाफ पर या केंद्र सरकार के नाम पर उस केंद्र शासित प्रदेश को चलाएगा, ठीक है। तो देखिए केंद्र जो हमारी जो संसद है उन्होंने क्या व्यवस्था की हुई है, केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में पद बनाया या तो प्रशासक, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को जो है चलाने के लिए या तो वहां होगा एक प्रशासक, ठीक है, या एक होगा वहां पे उपराज्यपाल, ठीक है। ध्यान से सुनिए, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है केंद्र सरकार जो है आपका, ठीक है, एक बंदे को नियुक्त करती है, ठीक है, या तो उसे हम प्रशासक कहेंगे इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, या उसे हम कहेंगे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। कई जो हैं आपके देखिए जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो है आपका उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। केंद्र सरकार जो है आपका देखिए दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाल ही में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो यहाँ इन्होंने जो है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से जो बंदा वहां पे शासन चलाएगा, ठीक है, ठीक है, उस पद का नाम क्या रखा है, उपराज्यपाल। अब चंडीगढ़ की मैं बात करता हूं, चंडीगढ़ में जो है आपका केंद्र सरकार की तरफ से जो बंदा जो शासन चलाएगा उसके पद का नाम रखा है प्रशासक। समझ रहे हैं मेरी बात, काम तो एक ही करते हैं कि उस केंद्र शासित प्रदेश को चलाते हैं, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री राज्य को चलाता है तो ये भी उस केंद्र शासित प्रदेश को चलाते हैं, तो कुछ जगह प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। दमन दीव दादरा नागर हवेली में प्रशासक कहा जाता है आपका, ठीक है। चंडीगढ़ में प्रशासक कहते हैं आपका, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है आपका वहां भी प्रशासक वगैरह जो है, लक्षद्वीप में भी प्रशासक कहते हैं आपका। दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा जो है आपका शासन को चलाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उस पद का नाम प्रशासक होता है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उस पद का नाम क्या, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल को इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह दिया जाता है, ठीक है। देखिए अब हमें हर एक के याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिखवा रहा हूं। चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की राजधानी है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो वहां जो है केंद्र सरकार ने प्रशासक का पद बनाया है। उस प्रशासक के पद पे वर्तमान में वीपी सिंह बदनौर, देखिए वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर जो है आपके वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल भी हैं, जी हाँ, पंजाब के राज्यपाल भी हैं। देखिए जब चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की राजधानी बना और केंद्र शासित प्रदेश बना, उस समय जो है आपका तय किया गया था कि जो भी पंजाब का राज्यपाल होगा
ध्यान से सुनिए, जो भी पंजाब का राज्यपाल होगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वही चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पे भी कार्य करेगा। तो पंजाब के वर्तमान राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर, इसीलिए चंडीगढ़ के प्रशासक भी कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जो है आपका, केजरीवाल जो भी फैसले लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, उनके फैसलों को ये जो है विरोध करते हैं आपका। ठीक है, ये उपराज्यपाल है। ठीक है। दिल्ली देखिए एक आपका जो है, चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ, पुदुचेरी, पुदुचेरी जिसका पुराना नाम था पौंडीचेरी, यहाँ भी उपराज्यपाल का पद है किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही है। ठीक है। 2013 में जो है आपका इन्होंने दिल्ली से चुनाव भी लड़ा था मुख्यमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध, पर केजरीवाल की ऐसी लहर थी कि कुछ कर ही नहीं पाई, कुछ भी नहीं मिला, बीजेपी को हार गई, बीजेपी की तरफ से लड़ी थी ये। लद्दाख, लद्दाख के उपराज्यपाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाल में 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो लद्दाख में उपराज्यपाल का पद होगा और उपराज्यपाल बनाएगा आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर, लिख लीजिएगा राधा कृष्ण माथुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल का पद बनाया गया जी.सी. मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। पुदुचेरी, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम मैं लिखवाना भूल गया आपको, वी नारायण स्वामी, किस पार्टी से? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब एक चीज को लेके जो है आपके दिमाग में डाउट होगा, वो डाउट क्या है? मैंने बोला कि दिल्ली में जो है आपका उपराज्यपाल है, साथ में दिल्ली में एक मुख्यमंत्री भी है, राइट? ठीक है। पुदुचेरी का मैंने लिखवाया उपराज्यपाल किरण बेदी, पुदुचेरी का मुख्यमंत्री भी लिखवा दिया मैंने वी नारायण स्वामी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें उपराज्यपाल भी होगा और मुख्यमंत्री भी होगा। वो सबसे पहले एक है दिल्ली, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें उपराज्यपाल का पद भी होगा और मुख्यमंत्री का भी होगा। देखिए ये संसद द्वारा तैयार किया जाता है, भारतीय सरकार द्वारा, वो जैसी व्यवस्था चाहे, जैसी उनको अच्छी लगे वो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर वो मुख्यमंत्री का पद वहां से हटाना चाहे हटा दे, वो उनकी मर्जी है। ठीक है। परंतु वर्तमान में बता रहा हूं, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, इन तीनों में जो है आपका क्या है? उपराज्यपाल का पद भी है और मुख्यमंत्री भी होगा। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लिखवा दिए मैंने, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। हाँ, ये उपराज्यपाल महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री मैंने आपको नहीं लिखवाया, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर को जो है आपको पता है पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी नहीं है, ठीक है, कि चुनाव करा के वहां पे एक मुख्यमंत्री भी चुना जा सके। तो अभी तक जो है आपका वहां पे चुनाव नहीं हो पाए हैं और वहां पे कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। ठीक है। तो जब भी वहां पे चुनाव होंगे तो वहां पे एक मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, साथ में उपराज्यपाल भी वहां पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर मैं जो है कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं प्रदीप वत्स आपसे अगली बार जो है आपको एक नया चैप्टर लेके मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू।